हेलो दोस्तों। मैं हूँ सीए आयुष जजोदिया और आज आप लोगों के सामने आया हूँ एक ऐसी टॉपिक लेके जो हमारे दोस्त पेट्रोल पंप ओनर डीलर्स फेस करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में या फिर प्रोफेशनल फेस करते हैं अपने पेट्रोल पंप क्लाइंट्स के लिए। ये टॉपिक है अपना एल्फा चार्ज जो पेट्रोल पंप ओनर से लिया जाता है और उस पे जो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है अपनी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं ये एल्फा चार्ज या लाइसेंस फी रिकवरी चार्ज होता क्या है। और ये लिया जाता है मेनली ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि आईओसीएल, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन कंपनी द्वारा अपने रिटेल आउटलेट लोगों से ये लिया जाता है। जैसे अगर आप पेट्रोल पंप डीलर्स अपने जो मंथली स्टेटमेंट होता है उनका जो आईडी में लॉगिन करके दिखता है उसमें जब मंथ के लास्ट डेट में एंट्री देखेंगे जो कुछ डेबिट हो गया है कोई अमाउंट, तो ये उनका चार्ज लिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ ऑयल सोल्ड बाय देम। तो इसके ऊपर बेस करके लाइसेंस फी लिया जाता है उन लोगों से। अब हम समझते हैं ये एलएफआ चार्ज पे जो टीडीएस अपने को डिडक्ट करना है ये किस रेट में और किस सेक्शन में डिडक्ट होगा। ये एल्फा चार्ज का टीडीएस अपना रेंट वाले सेक्शन में मतलब 194 आई में डिडक्ट होगा। और रेट के लिए इसमें दो क्लॉज है। जैसे एक तो जैसे हम लोगों को पता है अपने पेट्रोल पंप दो टाइप के होते हैं, जैसे ए साइट और बी साइट, विच इज नथिंग बट जब अपनी लैंड और बिल्डिंग पेट्रोल पंप डीलर की होती है तब वो एक टाइप का पेट्रोल पंप हो गया। और दूसरे टाइप वाले हो गए जब सब कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनी का होता है और अपने पास सिर्फ लाइसेंस होती है ऑयल सेल करने के लिए। तो ये दो टाइप के पेट्रोल पंप जनरली हम देखते हैं। तो पहला जो हो गया, पहले बात करते हैं उन पंप के बारे में जिसमें सब कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनी की होती है और अपने पास सिर्फ लाइसेंस होता है। इस केस में अपने को एलिफा चार्ज के ऊपर 10% टीडीएस डिडक्ट करना है। और दूसरा केस जिसमें अपना लैंड और बिल्डिंग रहता है और इक्विपमेंट सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनी की होती है, उस केस में अपने को 2% ऑन द सेड एलिफा चार्ज टीडीएस डिडक्ट करना है। अब चलिए हम समझते हैं, ये टैक्स तो आपने डिडक्ट कर लिए और चलिए रिक्वायर्ड प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम उसको सबमिट भी करवा दिए, रिटर्न भी लगा लिए, कंप्लीट अपना काम। फिर अपने को इस टैक्स की रिकवरी कैसे करनी है। जो हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया है ऑन बिहाफ ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ये तो उनके पैन में जमा हो गया है। तो अब अपने को रिकवरी करना है, तो ये रिकवरी कैसे होगी। तो जब हम लोग रिटर्न लगाते हैं उसके बाद फॉर्म 16A बोल के ऑनलाइन से डाउनलोड होता है। दिस इज अ सर्टिफिकेट दैट वी हैव डिपॉजिटेड द टैक्स। अपने जो टैक्स डिपॉजिट किया है उसके अगेंस्ट सरकार गवर्नमेंट अपने को एक सर्टिफिकेट देती है। दिस इज कॉल्ड फॉर्म 16A। ये एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा जिसमें अमाउंट डिपॉजिटेड, किस पैन के अगेंस्ट डिपॉजिट हुआ है, कौन डिपॉजिट हुआ है, पूरी डिटेल रहती है। तो ये हम लोग वो डाउनलोड कर लेंगे और ये ले जाके जब अपने ऑयल मार्केटिंग कंपनी को सबमिट करेंगे तो उसके अगेंस्ट वो लोग हम लोगों को ये इतना रुपया जो सेड अमाउंट है वो अमाउंट हम लोग को लेजर में क्रेडिट कर देंगे। सो द अमाउंट डेबिटेड माइनस एक्चुअल एलएफआई चार्ज जो हम लोग का टीडीएस छोड़ के होता है, देखिएगा नेट में उतना ही डिफरेंस रह जाएगा क्योंकि टीडीएस एप्लीकेबल हम लोग के अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएगा। सो द प्रोविजन अपना कोई लॉस नहीं है, बस एक अपना मेंटेनेंस बढ़ जाता है इस एलएफआई चार्ज के टीडीएस के कारण।